ये कहानी भरतवन जंगल की है, जहाँ पूरे जंगल की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। हर तरफ सूखा पड़ चुका था। जंगल के सारे पेड़ पौधे पूरी तरह से मुरझा चुके थे, क्योंकि उन्हें पानी नहीं मिल रहा था। इसी कारण वे भी सूख चुके थे। जंगल में अनाज की फसल एक भी ऐसी नहीं थी जो अभी तक सलामत हो। सारे फसल गर्मी की वजह से सूख के बर्बाद हो चुके थे। पक्षियों के पास खाने के लिए बिल्कुल भी भोजन नहीं बचा था। इसी कारण जंगल के तमाम पक्षी काफी ज्यादा परेशान थे। हे भगवान, ना जाने हमारे इस जंगल का अब क्या होगा। ना यहाँ पर खाने को कुछ बचा है और ना ही पीने को एक बूंद पानी। अगर कुछ दिन ऐसा ही चलता रहा तो हम सारे पक्षी बेमौत मारे जाएंगे। सभी कोई जानते हैं कि मैं रात को जागती हूँ और दिन भर आराम करती हूँ, पर इस गर्मी ने तो मेरा बहुत बुरा हाल कर दिया है। अब तो मैं दिन में सो नहीं पाती और रात को मुझे नींद नहीं आती। चलो गौरी, अब हमें इस जंगल को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जंगल में सूखा पड़ चुका है और हमारे सारे अनाज भी खत्म हो चुके हैं और गर्मी भी बढ़ती जा रही है। सही कहा कालू जी, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम और हमारा बेटा कालिया यहीं भूखे मर जाएंगे। चलिए हम किसी और जंगल में चलते हैं। सभी पक्षी बहुत ही ज्यादा परेशान थे, इसलिए वे सभी चील राजा के पास चले जाते हैं और चील राजा से जंगल छोड़ने की बात करने लगते हैं। अरे ये सब तुम लोग क्या कह रहे हो? तुम सबका दिमाग खराब हो गया है क्या? दूसरे जंगल जाना क्या इतना आसान है? वहाँ पर भी तो कोई ना कोई राजा होगा और ना जाने वो तुम पर कैसा सुलूक करेगा। राजा जी, हम थोड़ा जुल्म बर्दाश्त कर लेंगे, परंतु हम यहाँ रहकर भूखे नहीं मर सकते। इस जंगल में तो अब एक भी भोजन की फसल नहीं बची है। आप खुद बताइए, अब हम क्या करें? राजा जी, भोजन की तो बात ही दूर है, यहाँ पर तो पीने के लिए पानी भी नहीं है। हम ऐसे हालात में कैसे जिंदा रहेंगे? तुम सब तो ठीक ही कह रहे हो, परंतु मुझे अपने जंगल से बहुत प्यार है। मैं इस जंगल को यूं ही बिखरते हुए नहीं देख सकता। अगर तुम सब जाना चाहते हो तो जा सकते हो, लेकिन मैं तो अपने मरने तक इसी जंगल में रहूँगा। पारुल चिड़िया भी उन सभी पक्षियों के साथ बैठी हुई थी और उन सभी की बातें ध्यान से सुन रही थी। पारुल चिड़िया को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि उसके सारे पक्षी दोस्त जंगल छोड़कर जा रहे हैं। वो उन सभी पक्षी को इसी जंगल में खुशहाली से देखना चाहती थी। अरे दोस्तों सुनो, आप सब में से किसी को भी हमारे इस प्यारे जंगल को छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है। बस कुछ ही समय की बात है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। अरे पारुल, ये क्या बेवकूफ़ों जैसी बात कर रही हो? तुम सब कुछ कैसे ठीक कर सकती हो? तुम क्या कोई बादल हो जो हवा में उड़कर पूरे जंगल में बारिश कर दोगी और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा? अरे कालू, मैं कोई बादल नहीं हूँ, लेकिन मैं उन बादलों से जाकर बात जरूर कर सकती हूँ और उन्हें मना सकती हूँ कि वे हमारे जंगल में बारिश कर दे, ताकि हमारे जंगल में अनाज की फसलें फिर से उग जाए और हमारे जंगल में पानी भी हर तरफ हो। चलो पारुल, अगर हमने तुम्हारी बात मान ली और हम यहाँ रुक गए तो तब तक हम यहाँ क्या खाएंगे और क्या पिएंगे? अरे बुल्ली मौसी, आप गलत समझ रहे हैं। मुझे इतना वक्त नहीं लगेगा बादलों को मनाने के लिए। मेरा एक बादल दोस्त है जिसका नाम मेघ है। मैं उसके साथ जाऊंगी और सभी बादलों को मना लूंगी। फिर आप देखिएगा, इस जंगल में चारों तरफ बारिश ही बारिश होगी। अरे वाह पारुल, तुम्हारा सुझाव तो बहुत ही अच्छा है। पारुल, हमें तुम पर पूरा भरोसा है और आप सभी पंछी को इस जंगल में रुकना चाहिए और बारिश का इंतजार करना चाहिए। देखना, पारुल इस काम में जरूर सफल होगी और वह बादलों को हमारे जंगल में बारिश करने के लिए मना लेगी। और फिर जंगल के सभी पक्षी पारुल चिड़िया की बात मान जाते हैं और कुछ दिनों के लिए उस जंगल में रुकने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर क्या था, पारुल चिड़िया भी अपने दोस्त मेघ बादल से मिलने के लिए तुरंत निकल जाती है। कुछ ही समय में पारुल चिड़िया मेघ बादल के पास पहुंच जाती है और उसे पूरी बात बताती है। अरे बादल भैया, देखिए ना, हमारे जंगल का क्या हाल हो गया है। हर तरफ सूखा पड़ चुका है और खाने के लिए अब तो कुछ भी भोजन नहीं पड़ा है।
आप मुझे बता दीजिए कि आप सब बादल कब हमारे जंगल में बारिश करेंगे। पारुल चिड़िया, मैं भी जानता हूँ कि तुम्हारे जंगल के हालात कैसे हैं। हर तरफ सूखा पड़ चुका है। मैं पूरा दिन इसी जंगल में घूमता रहता हूँ, परंतु मैं क्या करूँ, हमारे राजा मेघराज हमारी बात मानते ही नहीं और वो कहते हैं कि ये जंगल बिल्कुल सही है और यहाँ पर बारिश की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो उन्हें समझा समझा कर थक चुका हूँ। अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूँ। अरे बादल भैया, लेकिन आपके राजा मेघराज बादल आपकी बात क्यों नहीं मान रहे हैं? आप उनसे प्रार्थना कीजिए ना कि वो हमारे जंगल में बारिश कर दे। हमारे भरतवन जंगल की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। चारों तरफ सूखा पड़ चुका है। हम भरतवन जंगल के पशु पक्षी भूख प्यास से मारे मर जाएंगे। कृपया आप हमारी मदद करें। अगर आप ये बात कहोगे तो वो आपकी बात जरूर मानेंगे। ऐसे कैसे आपके राजा मेघराज आपकी बात नहीं मान रहे हैं? आप मुझे उनके पास लेकर जाइए। मैं उनसे जाकर बात करूंगी। वो जरूर हमारे भरतवन जंगल के हालात को समझेंगे और फिर बारिश कर देंगे। मैं तो कह तो रहा हूँ, मैंने ये सारी बात राजा जी को बताई, फिर भी वो हमारी बात मान ही नहीं रहे हैं। पारुल चिड़िया, देख लो, हमारे राजा मेघराज गुस्से के बहुत ज़्यादा तेज हैं। तुम उनसे बात तो कर पाओगी ना? बादल भैया, मैं उनसे बात कर लूँगी। सिर्फ आप मुझे फौरन उनके पास ले चलो। और फिर बादल पारुल चिड़िया को अपने ऊपर सवार कर लेता है और वो धीरे धीरे उड़कर हवा में जाने लगते हैं। कुछ ही देर में वो बादलों के राजा मेघराज के पास पहुंच जाते हैं। अरे मेघ, ये तुम अपने साथ किसे लेकर आए हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि पंछियों से दोस्ती करना हम सबको मना है? तुम एक बादल हो और बादल के साथ रहो, ना कि पशु पक्षियों के साथ, समझे? महाराज, ये पारुल चिड़िया है। ये बहुत ही ज़्यादा परेशान थी, आपसे मिलने की जिद भी कर रही थी, इसलिए मैं इसे आपके पास लेकर आ गया। अच्छा, तो ऐसी बात है क्या? तुमने इसे परेशान देखा और तुम इसे लेकर मेरे पास आ गए। मैं क्या यहाँ सबकी परेशानियाँ दूर करने के लिए बैठा हुआ हूँ जो तुम इसे उठाकर मेरे पास ले आए? मेघराज जी, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं है। आप मेरी बात सुनिए। मुझ पर कृपा करके हमारे जंगल में बारिश कर दीजिए। हमारा भरतवन जंगल पूरी तरह सूख चुका है। सभी अनाज के फसल नष्ट हो चुके हैं। हमारे जंगल के राज भंडार में भी अनाज खत्म हो चुका है। नदी तालाब भी पूरी तरह से सूख चुके हैं। अब हम पशु पक्षियों के जीने मरने की बात आ गई है। अरे पारुल चिड़िया, तुम बहुत झूठ बोल रही हो। मैं जानता हूँ तुम्हारा जंगल बिल्कुल हरा भरा है। ये खबर मुझे मेरे सूचना बादलों ने दिया है। मेघराज, ये कौन से आपके सूचना बादल है जो आपको गलत सूचना देते हैं? अगर आपको मेरी बातों पर भरोसा नहीं है तो आप मेरे साथ चलकर देख सकते हैं कि भरतवन जंगल के हालात कितने बुरे हैं। हाँ हाँ महाराज, एक बार जंगल के हालात जाकर देख लीजिए। उस जंगल में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ चुकी है और ये पारुल चिड़िया कभी भी झूठ नहीं बोलती। ठीक है मेघ, तुम्हारे कहने पर तो मैं इसके साथ जा रहा हूँ, वरना मुझे इसकी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। और फिर पारुल चिड़िया मेघराज बादल को अपने साथ भरतवन जंगल ले आती है और बारी बारी से जंगल के सभी जगहों को दिखाती है। मेघराज बादल भरतवन जंगल की ऐसी हालत देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए और उनको खुद पर शर्मिंदगी भी महसूस होने लगी। मुझे माफ़ कर दो पारुल चिड़िया, मैं सभी बादलों की तरफ से तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। हमसे ना जाने ये भूल कैसे हो गई। मैं अभी बादलों को हुक्म देता हूँ कि वो जंगल में तुरंत बारिश करे। और फिर कुछ देर बाद पारुल चिड़िया जंगल के बाकी पक्षियों के पास वापस आ जाती है। जल्दी बताओ पारुल, बादल माना या नहीं? अरे रहने भी दो, बड़ा ये चिड़िया बादलों को मना भी पाएगी? मुझे तो पहले से ही यह बात पता थी कि कुछ भी नहीं होगा इस पारुल से। ठीक कहा बुल्ली मौसी, खामखा हमारा वक्त बर्बाद कर दिया इस पारुल ने। अगर हम इस जंगल को छोड़कर जाते तो अभी तक दूसरे जंगल में अपना घोंसला भी पक्का कर लिया होता। सभी पक्षी पारुल चिड़िया को ताना दे ही रहे थे कि तभी अचानक से बारिश शुरू हो जाती है। बारिश होने के कारण जंगल की जमीन फिर से उपजाऊ हो जाती है और फिर बारिश के कुछ दिनों बाद भरतवन जंगल में फिर से हरियाली छा जाती है और सभी नदी तालाब भर जाते हैं
और अब सभी पक्षी उस जंगल में रहना पसंद कर रहे थे और वे सभी बहुत ही ज़्यादा खुश भी थे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? कमेंट्स में हमें ज़रूर बताना और स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना।